तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल नंबर 3 है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखने से ज्यादा जरूरी है इग्नोर करना, और इग्नोर करना सीखना। आपको इग्नोर करना सीखना। एग्जाम्पल बहुत पुराना है, शानदार। क्या वजन रहता है इसका? इस बॉटल का वजन क्या रहता है? हाँ, कितना वजन रहता है? दोस्त आ जाओ जरा एक बार, आजा भाग के आ। कितना होगा ये? 150 ग्राम। पकड़ लो, ऐसे हाथ में रखो, सीधा करो, ऐसे सीधा पकड़ के रखो, हाथ सीधा करो बेटा। अब ऐसे पकड़ो, ज्यादा भारी है, पकड़ लो, ऐसे होल्ड कर लो, कोई बात नहीं। ऐसे सीधा करो, ऐसे कर सकते हो? देखते, गिरना नहीं चाहिए। भारी है ना? भारी नहीं है ना? कोई भी रख सकता है, लेकिन अगर ये 15 मिनट ऐसे पकड़ के रखे, हाँ, अगर आधा घंटा ऐसे पकड़ के रखे और 1 घंटा पकड़ के रखे, भाई बॉटल तो उतनी है, लेकिन इसका वजन बढ़ जाएगा, हाथ में दर्द होगा। हाँ, क्या करना चाहिए? गिरा देना चाहिए। कोई आपके पैसे लेके भाग जाए ना, आप भूल जाते। कोई आपके पैसे लेके भाग जाए ना, आप भूल जाते। किसी आदमी ने आपको 8 साल पहले कुछ कहा था, साला आज तक यहां घुसा के रखा, कभी मौका मिल जाए साले को छोड़ूंगा नहीं, और मौका मिलते ही साला रंजिश निकालने की कोशिश करते हैं लोग। हेलो, और ऐसी कितनी बातें लोग 8-8 साल, 10-10 साल, 15-15 साल से गुर्दे में लेके बैठे। सोचो कितना भार हो चुका होगा। उस भार के साथ सफलता की यात्रा हो सकती है। एक प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है, हल्के हो जाओ मेरे भाई, हल्के, तभी ऊपर बढ़ सकते हो। लोग क्या कह रहे हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको किसी ने क्या कहा है उससे कोई फर्क, और अगर फर्क पड़वाना ही चाहते हो तो उसका एक तरीका होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्वीट रिवेंज। क्या बोलते हैं? स्वीट रिवेंज। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्का मार दिया, बात लग गई है। रिवेंज कैसे लिया? लम्हे तो वो होते हैं जब लोग तेरे सामने तुझे भूल जाएंगे, तुझे फिर भी चलना है आगे। वो लम्हात होते हैं इंसान के, लेकिन लम्हात तो वो होते हैं जब तन्हाइयों में इंसान खड़ा करता है अपने आप को। जब उन अकेली रातों के अंदर, जब उसके सीने का कलेजा उस वक्त फट रहा होता है बैठ के, और कोई सुनने के लिए आवाज नहीं होती उसके इर्द गिर्द, और कोई जानने के लिए होता नहीं है कि वो अपनी इज्जत कितनी करता है, और लोग और दुनिया खड़े होंगे तेरी इज्जत खराब करने के लिए, और दुनिया खड़ी होगी तनकीद का बाजार करने के लिए, और तमाशबीन होंगे इस दुनिया के अंदर देखने के लिए कि कब तू गिरेगा, कब तेरी एक मिसाल बनाएं, और कब हर ख्वाब देखने वाले का वही गला घोंट दें। ये लम्हात होते हैं इंसान की जिंदगी के अंदर। मगर ये सब खड़ा करने के लिए कलेजा चाहिए, जिगर चाहिए, दिल चाहिए, वो कल्ब चाहिए जो ले सके ये सारी हिट्स आगे से। तो अगर अभी से इस दौर से शुरुआत नहीं करनी, अभी से अपने आप को वसी नहीं करना, अभी से सोचना नहीं, तैयार नहीं कर रहा उन जंगों के लिए जो आगे आनी है, बेटा कैसे सरवाइव करोगे? मुसलमान जिसको एक बीमारी कभी नहीं हो सकती थी, सबसे ज्यादा गोली बिक रही है ज़ैनेक्स की पाकिस्तान में, डिप्रेशन। मोमिन को कैसे डिप्रेशन हो सकता है? अल्लाह वाले को कैसे डिप्रेशन हो सकता है? तुमने तो पहाड़ जमीन एक कर दिए, माजी का रेफरेंस है तुम्हारा, तुम कैसे घबरा गए आगे से? तुम्हें क्यों मायूसी हो गई? डाउट कहां से आ गई? जबकि पहला जुमला अल्लाह कुरान में कहता है इंसान और बंदे का ताल्लुक कायम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से होता है। हम कैसे शक में आ गए? अगरचे वो बहुत आगे निकल गया है, अगरचे मद्दे मुकाबिल बहुत आगे निकल गया, तो जिंदगी इन्हीं चीजों का नाम है बेटा। लोग तुझसे आगे चले जाएंगे, लोग तुझे पीछे छोड़ जाएंगे, क्योंकि तेरे पास वसाइल नहीं होंगे, तेरे पास असबाब नहीं होंगे, तेरे पास वो शोहरत नहीं होगी, वो
तलक्की बिल कबूल नहीं होगी, लोग तुझे अब मानते नहीं होंगे, तेरा सिक्का बिकता नहीं होगा, तू लोगों की धड़कन नहीं होगा, तू किसी का एहसास नहीं होगा और किसी की फिक्र नहीं होगा। इन लम्हात में और इन वादियों में लीडर पैदा होता है। इन लम्हात में और इन घाटियों के अंदर एक इमाम और क़यादत जन्म लेती है और इन्हीं औकात के अंदर एक रूह अपनी एक्सीलेंस को अटैच करने के लिए एक अहद उठाती है, एक अज़म बनाती है, एक कसद बनाती है।